प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो अभी हमने इससे पहले भगवान के अवतारों के बारे में सुना, बहुत सुंदर कथा। भगवान अनंत हैं और उनके अवतार भी अनंत हैं। तो आगे इस कथा को पढ़ाते हुए मैं प्रकट करूंगी कि व्यासदेव जी किस तरह से हमारे लिए भागवतम प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले की थोड़ी सिचुएशन है जो थोड़ा हम वहाँ से लेंगे। तो व्यासदेव जिस समय बद्रिक आश्रम में रह रहे थे, सरस्वती नदी के तट के किनारे, तो एक दिन सुबह के समय जब व्यासदेव स्नान करके हटे तो उसी टाइम वो नदी के किनारे पर ही बैठ गए। नदी के किनारे पर बैठे वो बहुत उद्विग्न थे मन के अंदर। तो उनको ये बहुत शंका हो रही थी कि जो कलयुग के जीव होंगे उनका जीवन कैसा होगा। तो वो कलयुग के आने वाले समय को देखकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि जो कलयुग है उस कलयुग के अंदर मनुष्य की अल्पायु होती है, बुद्धि भी अल्प होती है और वो हमेशा अस्थिर रहता है। तो सोच रहे थे मुझे कलयुग के लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कलयुग का जो ज्ञान है वो जन साधारण को देने के लिए जो वेद थे, उन्होंने देखा कि जो सारे लोग होंगे वो वेदों का पालन करेंगे और उस वेद को हर मनुष्य समझ नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने उस वेद को साधारण बनाने के लिए जो एक वेद था उसको 4 भागों में विभक्त किया। और जब वेदों को 4 भागों में विभक्त किया गया तो उनके आचार्य भी अलग अलग हुए। उनके आचार्यों ने फिर उस ज्ञान को अपने और शिष्यों को दिया। और लेकिन ये जो 4 वेद थे इनको जब विभाजित किया गया तो इसके बाद भी पुराण की रचना की गई, क्योंकि जो वेद हैं उनमें जो ज्ञान मुश्किल है, लेकिन जो अल्प बुद्धि के लोग होंगे, शूद्र होंगे, अल्प ज्ञानी होंगे, उनके लिए फिर व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की। क्योंकि महाभारत के माध्यम से भी कितने उसके अंदर कैरेक्टर हैं उसको देखकर हम सीख सकते हैं। क्योंकि महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ जिसके अंदर इतने कैरेक्टर, जिससे हमें कितनी शिक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं जो हमारे पूरे जीवन के ऊपर आधारित है। तो व्यासदेव ने हर चीज़ को समझाने के लिए हर प्रयत्न बहुत कोशिश की और उनका जो ज्ञान था लेकिन वो सरल कैसे होता, उसके लिए उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं इसको कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, कैसे ये अल्प बुद्धि के लोग इस ज्ञान को समझ सकेंगे। तो उन्होंने इस ज्ञान को और आगे तक बढ़ाया और फिर उनको अपने शिष्यों को दिया। फिर उनके शिष्यों ने और वो ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस तरह हम देखते हैं कि क्या गुरु परंपरा वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि ज्ञान सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने फिर उस ज्ञान को नारद मुनि को दिया। नारद जी ने फिर उस ज्ञान को व्यासदेव जी को दिया और फिर व्यासदेव जी ने उसी ज्ञान को आगे शुकदेव गोस्वामी को और आगे परंपरा को बढ़ाते हुए विस्तृत किया। तो उसी ज्ञान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको उस ज्ञान को किस तरीके से समझें। तो व्यासदेव ने अल्पबुद्धि लोगों के लिए, जिसमें स्त्रियां, वैश्य, शूद्र
और उच्च वर्ग के पतित लोग, रजोगुणी तमोगुणी जो लोग थे, उन सब के लिए बहुत कोशिश की कि इनके लिए भी ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाए जिसको ये समझ के आसानी से अपने जीवन के अंदर ये भी कुछ ऐसे कार्य करें कि जो ये सिर्फ वेदों में उलझ कर ना रह जाएं। क्योंकि आगे जाके बताएंगे कि जो वेद हैं, वेदों के अंदर क्या क्या दिया गया है ना। तो जब सब मानव जाति के हित के लिए जब व्यासदेव इतने व्याकुल थे, तो उन्होंने ये बहुत ही निराशा की, जो निराशा थी उनके अंदर थी, असंतुष्टि थी, उसको बहुत अनुभव किया और उस पर गहराई से विचार किया। तो वो सोचने लगे, मैंने बहुत कुछ वेदों के अंदर बताया है, बहुत कुछ दिया गया है, जैसे यज्ञ वेदी की भी उन्होंने उपासना की, वेदों की उपासना की, और उन्हें जैसे समस्त बारीकियों से महाभारत को भी प्रस्तुत किया, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी उन्होंने बताया, और वेदों की जितनी भी बातें उसके अंदर प्रस्तुत करनी थी वो बारीकी से उन्होंने वेदों के अंदर बहुत प्रस्तुत की उन बातों को सबको। लेकिन व्यासदेव अपनी वैदिक उपलब्धि से परिपूर्ण थे, इतना सब कुछ बताने के बाद भी असंतुष्ट हैं। उनकी असंतुष्टि का कारण क्या है? वो अपने अंदर बहुत अधूरापन महसूस कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन संतुष्टि मेरे अंदर फिर भी क्यों नहीं है। तो उस असंतुष्टि का कारण वो ढूंढते हैं। जिस समय व्यासदेव ये आत्मनिरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय क्या होता है, नारद जी का प्राकट्य होता है। नारद जी वहाँ पर आते हैं और जैसे ही नारद जी व्यासदेवी के पास आकर प्रकट होते हैं उनकी कुटिया में, तो व्यासदेव जी तुरंत खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं और उनको आसन प्रदान करते हैं। जैसे नारद जी वहाँ पर प्रकट हुए तो व्यासदेव एकदम उठकर खड़े हो गए, क्योंकि जो उनकी असंतुष्टि का कारण था वो जान गए थे। क्योंकि जब गुरु आते हैं तो मनुष्य के अंदर कोई भी शंका क्यों ना हो, गुरु के आने से वो सब शंकाओं का निवारण हो जाता है। तो व्यासदेव जी के गुरु हैं नारद मुनि। फिर नारद मुनि ने उनको कहा व्यासदेव जी को कि हे पराशर नंदन, तुमने सब कुछ किया है, रचनाओं के माध्यम से लोगों को सब कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन तुमने अपने वेदों के अंदर जो एक क्या नाम कहेंगे कि मनुष्य की जो पहचान है वो किस तरीके से की है, शरीर और मन के स्तर पर की है। क्योंकि जो शरीर और मन है, अगर व्यक्ति अपनी पहचान इस स्तर पर रखता है तो क्या होगा, वो हमेशा ही असंतुष्ट रहेगा। उसके असंतुष्टि का कारण ये है क्योंकि वो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता। असंतुष्टि के कारण वो हमेशा ही, क्योंकि वो उसने अपने आप को जब शरीर मान लिया और मन मान लिया तो वो हमेशा ही असंतुष्ट है, और उसकी जो असंतुष्टि है वो शरीर के स्तर पर ही रह जाती है। संतुष्टि हमेशा ही आत्मा से प्राप्त होती है। तो इसलिए उन्होंने आत्मा के लिए कुछ नहीं लिखा अभी, क्योंकि जितना भी जो कुछ दिया गया करने के लिए वो सब कुछ उन्होंने शरीर के स्तर पर ही किया है। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है, महाभारत की भी रचना की है, सभी प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है और निर्गुण ब्रह्म की भी पूर्ण रूप से चर्चा की है। व्यासदेव कहते हैं आपने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सही कहा है, लेकिन उसके बाद मैं असंतुष्ट हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मेरी संतुष्टि का निवारण कैसे होगा। तो नारद जी व्यासदेव से कहते हैं भवता अनुदित प्रायम यशा भागवता अमलम येने वसो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। अर्थात नारद ने कहा तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो शास्त्र परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ है। क्योंकि उन्होंने इतने पुराण लिखे, इतने ग्रंथ लिखे और फिर वो सब बेकार, उन किसी से भगवान की भक्ति नहीं झलकती। तो जिस शास्त्र के अंदर भगवान के नाम रूपों का, राम नाम रूप गुण, इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया जाता तो वो शास्त्र नहीं है। जिस शास्त्र के अंदर भगवान की नामों का उल्लेख ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा ये जो तुमने किया ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये भगवान को तुष्ट नहीं कर पाते। तो भगवान ने, क्योंकि भगवान ने जीवों के रूप में अपना, अनेक जीवों के रूप में अपना विस्तार किया है, और जीवों का विस्तार किस लिए किया, ताकि वो जीव भगवान की सेवा प्राप्त, भगवान को सेवा प्रदान कर सकें।
जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान को संतुष्ट नहीं करता, तो उसका आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का स्वरूप है ही यही, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब जीव भगवान की सेवा करेगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। तो नारद जी कहते हैं ऐसा कोई भी ज्ञान और या ऐसा कोई भी सिद्धांत भगवान को संतुष्ट नहीं करता, वह अर्थहीन है जिसमें भगवान के बारे में चर्चा ना की गई हो। तो कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी सिद्धांत हो, जिसमें भगवान के बारे में चर्चा नहीं की जाती, वो सब व्यर्थ होते हैं। तो नारद जी व्यास देव जी से कहते हैं, तुम भगवान की लीलाओं का मनन करके एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हो, जिसमें भगवान के बारे में विस्तार से बताया गया हो, जिससे सुनने मात्र से लोग भवबंधन से मुक्त हो जाएं। और जब नारद मुनि ने उपदेश दिया तो व्यास देव ने भागवतम की रचना की। व्यास देव जी के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। भगवान के शक्त्यावेश अवतार कृष्ण द्वैपायन, उनके पास बहुत ज्ञान है। लेकिन क्या है, ज्ञान है, लेकिन जिस समय गुरु ने उनको ज्ञान दिया तब भक्ति जागृत हुई। क्योंकि ज्ञान अगर इंसान के पास है और वो भक्ति युक्त नहीं है तो वो ज्ञान भी व्यर्थ जाता है। तो इसलिए हमें ज्ञान, अगर ज्ञान है उसे हम भक्ति में नहीं लगाते हैं तो वो हमारा शुष्क ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो नारद व्यास से कहते हैं, शुद्ध भक्ति एवं सेवा साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अपने जीवन का इतिहास सुनाता हूँ। शुद्ध भक्तों की संगति से कैसे इंसान अपने पूर्व जन्म को याद कर सकता है, भगवान नारद मुनि इस बारे में अपनी कथा को सुनाते हैं। नारद मुनि व्यास देव जी से कहते हैं, मैं दासी के पुत्र में क्यों पैदा हुआ, क्यों मुझे दासी के घर में मुझे क्यों जन्म मिला। और इससे पहले की भी एक और कथा है। नारद जी कहते हैं, इससे पहले मैं एक उपवर्ण नाम का गंधर्व था, और वो जो उपवर्ण नाम का जो गंधर्व था वो बहुत ही सुंदर था, और उसकी सुंदरता बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाली थी। और जब वह अपनी सभा में आता था, इतना अच्छे तरह से तैयार होकर, इतने सुंदर वस्त्र पहनकर, इत्र लगाकर, माला पहनकर, तो वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। तो उससे सारी स्त्रियां और सभी लोग उससे बहुत आकर्षित होते थे। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं ने भगवान के प्रसन्नता के लिए एक संकीर्तन उत्सव का आयोजन रखा, और उस संकीर्तन आयोजन के अंदर उस सारे गंधर्वों को बुलाया गया। तो जिस समय वो अपवर्ण नाम का जो गंधर्व था वो भी वहाँ पर पहुँच गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या किया, साथ में अपनी सारी कामुक स्त्रियों को लेकर साथ में पहुँचा, और भगवान का उत्सव हो रहा था, उसमें जाकर देवताओं की स्तुति करने लगा, देवताओं की प्रशंसा करने लगा। तो इससे क्या हुआ, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने 2 अपराध कर दिए, उससे 2 अपराध हुए। एक तो ये कि वो उन स्त्रियों को लेकर वहाँ अपने साथ में चला गया जो भोग विलास में उनके साथ में लिप्त रहती थी, और दूसरा ये कि उसने भगवान के समक्ष देवी देवताओं का गान किया। क्योंकि भगवान सर्वोपरि हैं और भगवान से पर कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान के सम्मुख देवी देवताओं का गान करना ये एक अपराध है। तो इससे क्या हुआ, जो प्रजापति थे उन्होंने उस उपवर्ण को शाप दे दिया। उपवर्ण को जब शाप मिला तो वो फिर एक दासी के पुत्र के रूप में पैदा हो गया। अब वो मृत्यु लोक में दासी के पुत्र के रूप में वहाँ पर पृथ्वी लोक पर आ गया। तो फिर वो बताते हैं
कि मृत्यु लोक में आकर एक दासी के पुत्र में जब जन्म लिया, तो नारद मुनि बताते हैं कि कैसे वहाँ पर मुझे, जब मैं दासी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ, तो शुद्ध भक्तों का मुझे संग मिला। क्योंकि वो जो उनकी माता थी, उनकी माता, पिता तो थे नहीं, उनकी माता एक ब्राह्मण के गुरुकुल के अंदर सेवा किया करती थी। और उस गुरुकुल में एक बार ऐसे हुआ कि जो चतुर्मास जब शुरू होता है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, तो बहुत से ऋषि वहाँ पर उस गुरुकुल में रुकने के लिए आए। तो जब वहाँ पर बहुत सारे ऋषि आकर रुके, तो उनकी माता उन ऋषियों की सेवा किया करती थी। और जब वो उनकी माता भी वहाँ पर सेवा करती थी, तो वो जो नारद दासी पुत्र हैं जो इस समय भी, तो उनके साथ ही अपनी माता के साथ रहकर उन ऋषि मुनियों की सेवा किया करते थे। ऐसे करते जब उनकी सेवा करते थे, तो सेवा करते करते उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर बिताया, उनकी सेवा में लगे रहे, अपनी माता के साथ सेवा करवाते रहे सबकी। और जिस समय चतुर्मास समाप्त होने वाला था, तो जब चतुर्मास समाप्त होने वाला था, तो जब वो जाने लगे, तो नारद मुनि ने भी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने, वो जो नारद दासी पुत्र हैं, उनको तब जाने से मना कर दिया। और वो वहाँ पर ही गुरुकुल में रुककर अपनी माता के साथ वहीं पे समय व्यतीत करने लगे। क्योंकि जो साधु होते हैं, जो बहुत दयालु, समदृष्टि, क्षमाशील साधुओं का गुण है, तो उन्होंने मुझ पर, वो कहते, नारद जी कहते हैं, मुझ पर एक विशेष कृपा की। उन्होंने मुझ पर एक बहुत अनुग्रह किया। कहते हैं मैं जब 5 वर्ष का था, बहुत छोटा सा था, तो उस समय जब उनकी माता शाम के समय जब गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी, तो उनकी माता को एक सर्प ने काट लिया। तो उस सर्प ने जब काटा, तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। उससे पहले एक बात और मैं बताना भूल गई हूँ कि साधु समान दृष्टि होते हैं, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह किया। उस समय जब वो कहते हैं नारद मुनि, मैं 5 वर्ष का छोटा सा बालक था, तो मैं दूसरे बालकों की तरह खेलता कूदना नहीं था, शांत स्वभाव का था, मितभाषी था, व्यर्थ की बातों में समय नहीं गवाता था। मतलब और बालकों की तरह से वो दासी पुत्र जो नारद हैं, और बच्चों की तरह से नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उन साधुओं की अनुमति लेकर जो वहाँ पर रुके हुए थे, उनका उच्छिष्ट लिया। क्योंकि माता भी हमेशा उनसे उच्छिष्ट लिया करती थी, तो वो बालक ने भी उनका, साधुओं का उच्छिष्ट लिया। उच्छिष्ट ग्रहण करने से वो कहते हैं कि मेरे, नारद मुनि कहते हैं, मेरे जो सारे पाप थे, वो सारे पाप नष्ट हो गए। क्योंकि भक्तों का उच्छिष्ट लेना, उनके चरणों की चरणोदक लेना, चरणामत लेना, यह बहुत ही प्रगति करवाने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, शुद्ध भक्त अवशेष 3 महाबल। भक्ति की ये 3 महाबल हैं, भक्तों के चरणों की धूली, उनका उच्छिष्ट और उनके चरणों का चरणामृत। इससे क्या होता है कि भक्त की बहुत तीव्रता से प्रगति होती है। तो नारद मुनि कहते हैं, जब मैंने उनका उच्छिष्ट लिया, उनकी सेवा करने लगा, तो मेरे अंदर भी क्या हुआ, भगवत भक्ति जागृत हो गई। और फिर एक परिवर्तन और क्या हुआ, भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण होने लगा। अब तक तो सिर्फ सुना ही था, क्योंकि जिस चीज़ को हम सुनते हैं या देखते हैं, लेकिन जब कृपा होती है वो तब नज़र आता है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं
पढ़कर भी अगर हमें समझ नहीं आता, लेकिन वही चीज़ अब जब हम किसी गुरुओं से, साधुओं से जब हम सुनते हैं तब हमें वो बात समझ आती है। वैसे हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते, वो चीज़ ना आत्मसार नहीं हो पाती। इसीलिए जब नारद मुनि को ये सब जब कृपा मिली उन साधुओं की, तो उनका जो भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति जो आकर्षण था बहुत तीव्र गति से बढ़ा। साधुओं के मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करने लगा और ध्यानपूर्वक श्रवण करने से मेरी रुचि और प्रगाढ़ हो गई। किसी भक्त से जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हम उनसे कथा सुनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब उनसे हम प्रेम से श्रवण, हमारी उनके प्रति श्रद्धा होती है, श्रवण करने लगते हैं, तो हमें कथा तो सुनते ही सुनते हैं, उन सुनने वालों से प्यार हो जाता है ना। तो उन भक्तों के प्रति हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वैसे हम उन भक्तों से मिलते इतना नहीं होता, लेकिन जब हम भक्ति में थोड़ा डूब कर उनको देखते हैं तब उस गहराई को समझ पाते हैं। हम देखते हैं चलते फिरते, हम साधारण समझते हैं भक्तों को, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जब हम उनकी भक्ति को देखते हैं, उनसे हम कुछ सुनते हैं, तो वही इंसान है जिनको हम रोज़ देखते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा और कितनी प्रगाढ़ होती है। तो इस प्रकार से नारद मुनि की जो श्रद्धा थी और ज़्यादा बढ़ गई और भगवान के प्रति बहुत उनकी जो भक्ति थी वो प्रगाढ़ हो गई। तो हम देखते हैं कि अगर हम अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भक्तों के चरणों की रज, उनके चरणों का अमृत और उनका उच्छिष्ट इस तरह से ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति जब हम उनसे वो ग्रहण करेंगे तो इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ हमें भागवत से प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार नारद मुनि तुरंत सारे पापों से मुक्त हुए। श्लोका में नारद मुनि बताते हैं, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे सकृतस्म भुजेत तुपास्त किल्बिषः एवं प्रवतस्य विशुद्ध चेतसा सतधर्म एवं आत्मरुचि प्रजायते। नारद ने कहा, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार ही उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वेदांतियों का स्वभाव भी मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। वही जो गुरु इतने दिनों से रह रहे थे, उनके लिए अब नारद के मन में इतना आकर्षण पैदा हो गया है। हम देखते हैं जब कोई शुद्ध भक्तों की जूठन खाता है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति इसी प्रकार से तीव्र गति से बढ़ती है। तीव्र गति से कैसे कहेंगे, जैसे कि अभी हम कहीं पैदल जा रहे हैं और हमें रास्ते में कोई भक्त मिल जाए तो क्या कहेगा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ तुरंत, क्योंकि पैदल जाने में समय लगेगा, परिश्रम लगेगा। और लेकिन अगर कोई भक्त होगा तो एकदम से ऐसी कृपा करता है, वो कहता है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो ये प्रगति बहुत शीघ्र होती है। मान लो जैसे कोई नीचे खड़ा हो और उसको एकदम ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, कैसे जाएगा इतनी जल्दी ऊंचा। अगर वो जैसे ही वो लिफ्ट में बैठता है तो एकदम से उसकी प्रगति होती है। इसी तरीके से जब हम भक्तों के चरणों की धूलि, उनकी रज, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं तो ये भक्ति में इतनी तीव्र गति से प्रगति है। और वैसे क्या होता है, हम अपने बल पर स्वाध्याय करके जप करके प्रगति करते हैं, लेकिन जो साधुओं की कृपा है वो हमें तुरंत उच्च लेकर जाती है। हम देखते हैं कि साधुओं की कृपा के रूप बहुत हैं, जैसे मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। गुरुओं की, साधुओं की कृपा जितनी प्रगति करवाएगी उतना हम अपने आप अपना परिश्रम करके आगे नहीं बढ़ सकते। और भगवान के शुद्ध भक्तों की शक्ति करते हैं तो फिर क्या होता है, वैष्णव के प्रति आकर्षण होगा, भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और अपने जो हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें जो हमारा आकर्षण था वो आकर्षण समाप्त हो जाएगा। भक्तों में आकर्षण होना और भगवान में आकर्षण होने का मतलब क्या है कि जो हमारा भौतिक संसार है वो खत्म होता है ना। हम अपने जीवन में जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, उसको समाप्त कर देते हैं। वो आकर्षण का रूप बदलकर
गुरु और भगवान में बदल जाता है, उन साधुओं में बदल जाता है। उनके प्रति जब इतना आकर्षण होता है तो भौतिक संसार खत्म हो गया तो प्रगति कितनी जल्दी से हो रही है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इतना हम अध्ययन करके भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते, इतने परिश्रम से भक्ति नहीं कर सकते कि हम इतनी जल्दी आगे बढ़ें। तो मेन कृपा क्या है? गुरु की और साधु की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। और जो ज्ञान वैराग्य इसके द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान हम अपने भौतिक लाइफ के अंदर कितना ग्रहण करते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आता है ना। लेकिन वही ज्ञान अगर हम भगवान की सेवाओं में लगा देते हैं, वही ज्ञान अगर हमारा भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा? ये भगवान की अटल भक्ति की शुरुआत होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं वही व्यक्ति मुझे पसंद है जो ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी कैसा हो? भक्ति से युक्त होना चाहिए। अगर ज्ञान भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा तो ये श्रेष्ठ भक्ति है, वही तभी ये ज्ञान है। और भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा वैष्णव की संगति के कारण, ध्यान पूर्वक श्रवण के कारण नारद मुनि के ऊपर जो गुणों का प्रभाव था, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव था, वो क्या हुआ? वो भी नष्ट हो गया। शुद्ध भक्तों की कृपा मिली, वैष्णव जनों की कृपा मिली तो वो सारे गुण समाप्त हो गए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब मनुष्य का अपने भौतिक जीवन के प्रति जब आकर्षण खत्म होता है तो वो अपने जीवन में हर चीज़ उपयोग करने वाली जो चीज़ें होती हैं कैसे भगवान की सेवा में वो जोड़ देता है। क्योंकि अपने लिए तो कुछ रहा नहीं, उसका संसार समाप्त हो जाता है, आकर्षण खत्म होता है, तो हर वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ये भी हमें सीखने को मिलता है। हम श्रील प्रभुपाद को भी देखते हैं कि उनके पास बुद्धि थी और एक लिखने की कला भी थी और वो श्रेष्ठ भक्त भी थे। तो उन्होंने कैसे अपने आप को पूरा समर्पित करके कैसे भगवान की सेवा में लगकर उन्होंने कितनी पुस्तकों को लिखा, कितनी हम पढ़ते हैं सभी प्रभुपाद जी की जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो कैसे उन्होंने अपनी वाणी को आज सब संसार के अंदर फैला रखा है पुस्तकों के माध्यम से। तो वो पढ़कर भी हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये सेवा भगवान को समर्पित है ना। जैसे कोई भी कुशल व्यक्ति होता है, उसके किसी प्रकार का उसके अंदर गुण हो, जैसे कोई बहुत अच्छा गाना जाता है तो वो भगवान के लिए हरि नाम जब संकीर्तन करता है, भगवान के लिए भजन गाता है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो बाहर से कुछ ले नहीं रहा, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो उसकी सामर्थ्य है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी इंद्रियां हैं, वो सब भगवान के लिए कैसे वो समर्पित करता है। तो हमें संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें जो मनुष्य के पास अपनी हो, है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हर व्यक्ति के पास, जो उसके पास वस्तु है वो अपनी है। इसलिए हमें हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो हमें इसके लिए हम क्या सीखते हैं कि जो हम हर वस्तु को जो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये युक्त वैराग्य होता है जो सदा चलता रहता है ना। युक्त वैराग्य ये है कि हम चाहे घर से बाहर जाएं, चाहे हम घर में हों, अगर हम बाहर भी जाते हैं, कुछ भी अपने लिए खरीदते हैं, तो हमें तुरंत ये होता है कि हमें ये अपने लिए नहीं, पहले भगवान के लिए लेकर जाना है। बाहर भी अगर हम कोई खाने की चीज़ भी देखते हैं तो वो लेकर आते हैं, लाकर भगवान को अर्पित करते हैं। और जब भगवान को कुछ अर्पित किया जाता है उसमें कुछ घटता तो है नहीं, है ना, बल्कि फलस्वरूप हमें उनके माध्यम से और कृपा ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हर वस्तु को जब हम भगवान से जोड़कर देखेंगे तो ये युक्त वैराग्य होगा। चाहे वो भक्त हो, चाहे वो जीवन में उपयोग करने वाली कोई वस्तुएं हों या कोई खान पीन की वस्तुएं हों, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हमें भगवान से जोड़कर देखनी है, ये सदा ही युक्त वैराग्य और सदा ही रहना चाहिए जीवन के अंदर। लेकिन अगर हम देखते हैं कभी हम भक्ति करते हैं, कभी हम छोड़ देते हैं, है ना, तो ये क्या है? फल्गु वैराग्य है। कभी जीवन के अंदर है, कभी नहीं है, कभी माला करनी अच्छी लगती है, कभी नहीं अच्छी लगती तो हम छोड़ देते हैं, कभी भक्ति करते हैं और फिर कभी छोड़ देते हैं। और एक ये भी है कि जो हमें फल्गु वैराग्य का मतलब है जैसे दिखावा करने वाला, ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से हम वो ना हो। लेकिन जिस पदवी पर हम हैं उसकी पोजीशन को हमें बनाए रखना,
जैसे अगर कोई सन्यासी है, वो सन्यासी के वस्त्र पहनता है, लेकिन उसकी चेतना सन्यासी जैसी नहीं होती। वो अपने भोग विलास में मस्त रहता है, अपने संसार में मस्त रहने लग जाता है, ऊपर से तो कपड़े साधु के पहने हैं। ये फल्गु वैराग्य है, दिखावा। तो इसलिए हमें युक्त वैराग्य को अपने जीवन के अंदर सदा रखना है। और जो ये युक्त वैराग्य है, ये ऐसी जो भक्ति है, ये भक्ति किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं होती, किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। उच्च वर्ग के लोग भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, निम्न जन्मा लोग भी कर सकते हैं, स्त्री, वैश्य, शूद्र, सभी लोग कर सकते हैं। केवल ऐसा ही नहीं कि जो ब्राह्मण है वही भक्ति कर सकें, सभी लोगों के लिए भक्ति हर परिस्थिति में सुलभ होती है। लेकिन अगर हम भक्ति से जुड़े रहेंगे तब। बहुत से लोग कहते हैं कि गृहस्थी जो गृहस्थी लोग होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। क्या ऐसा ठीक है? गृहस्थी लोग ही कितने अच्छे भक्त निकलते हैं। हमारे गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े बड़े भक्त गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर ही हम सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। और गृहस्थ में रहकर जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो हम अटल भक्ति करते हैं, क्योंकि फिर हमें अपने भौतिक जीवन के प्रति जो आकर्षण होता है वो सब समाप्त हो चुका होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर फिर कोई लालसा नहीं बसती, फिर उसके मन में ये नहीं होता कि हमने ये करके नहीं देखा। वो अपने पथ से कभी डगमगाता नहीं है ना। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर गृहस्थ में रहकर भक्ति करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और सभी वर्णों और सभी आश्रमों के लोग इसको भक्ति को कर सकते हैं। भक्ति करके सबसे उच्च पद को प्राप्त किया जा सकता है। नारद मुनि ने जो भागवतम की कथा व्यासदेव को सुनाई, इससे हम ये सीखने को मिलता है कि नारद मुनि भगवान के प्रति इतने आसक्त हो गए कि जब वे साधु वैष्णव जा रहे थे, नारद मुनि भी उनके साथ जाने लगे। उस समय उन साधु पुरुषों ने नारद मुनि को कृपा करके वह ज्ञान दिया जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सके। इस प्रकार नारद मुनि को उन्होंने दीक्षा प्रदान की। जाते समय सारे मुनियों ने नारद मुनि को वो वरदान दे दिया जिससे नारद मुनि की भक्ति अटल हुई। वो ज्ञान देकर नारद मुनि की दीक्षा हो गई। व्यासदेव ने नारद मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, उन वैष्णवों के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान में दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार आपने वह अपना शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? तो ये व्यासदेव जी नारद मुनि से पूछते हैं। तो जो नारद मुनि है उनका शरीर दिव्य है, कोई भौतिक नहीं है। इसलिए व्यासदेव जानना चाहते थे आपको अपना पिछला जन्म कैसे याद रहा, क्योंकि जो काल है वो प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा के पिछले दिनों में घटी हुई घटनाओं का स्मरण रहा? आपने कैसे याद रखा? तो नारद मुनि उत्तर देते हैं कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मेरी माता सेवा में ही रहा करती थी, मेरी ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाती थी। और जब वो शाम को जो गाय का दूध दोहने जा रही थी, उस समय सांप ने फिर उनको आकर काट लिया। और एक छोटा सा बालक जिनके पिता नहीं थे, अब वो जब माता नहीं रही तो उसको भी कृपा के रूप में देखने लगा। क्योंकि अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या होता, बेसहारा समझता अपने आप को कि अब मेरा कोई रहा नहीं तो मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत करूं। लेकिन नारद मुनि ने उसको कृपा के रूप में ग्रहण किया। वो सोचने लगे कि अब कोई बंधन नहीं रहा। तो वो छोटा सा बालक ने क्या करा, अब गृह त्याग करने के लिए अपने मन में विचार करने लगा कि अब मुझे घर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब कोई बंधन नहीं है। तो वो छोटा सा बालक पहली बार वो गांव से बाहर निकला
और जब वो घर से बाहर निकले तो जंगलों में भ्रमण करते 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 उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। इससे पहले तो वो कभी गांव से बाहर निकले भी नहीं थे। तो उन्होंने फिर भी वो जब जंगलों को पार करते हुए उत्तर दिशा की ओर निकले तो उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया और जल ग्रहण किया। फिर एक वट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। जल पीकर जब वट वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तो नारद मुनि को जिस समय वो वैष्णव में जाते हुए जो शिक्षा दी थी, नारद मुनि वैसे ही हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने लगे। जो जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी, कैसे भक्ति में अटल रहना चाहिए, अब नारद मुनि उस वृक्ष के नीचे बैठकर वो सब ध्यान लगाने लगे। और जैसे ही भगवान के चरणों पर उन्होंने अपने ध्यान को स्थिर किया, जैसे ही उनका चिंतन कर रहे थे भगवान का नारद मुनि, तो उसी टाइम वहाँ पर उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान के जब वहाँ पर दर्शन हुए तो नारद मुनि इतना अपने आप को संभाल नहीं पाए, क्योंकि भगवान के जब दर्शन हुए तो उनकी आंखों से इतने अश्रुपात होने लगे। इस तरह से नारद मुनि रोने लगे और रोते रोते उनकी दृष्टि ऐसी हो गई जैसे कि वो देख ना पा रहे हों, अच्छी तरह से उन्हें नज़र भी नहीं आ रहा था। भगवान के दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद भगवान फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के दर्शन लेकिन जब हो जाते हैं तो मनुष्य को क्या है, इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है ना। और वो जो दर्शन हुए थे, एक बार दर्शन करने से फिर वो ये नहीं सोचते कि उनको जो संतुष्टि मिली है कि उनके अंदर और जो कहेंगे लौल्यम और लोलुपता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान ने दर्शन दिए और दर्शन देकर चले गए। उसके बाद तो नारद मुनि इतना अश्रुपात करते रहे, उनको बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी नारद मुनि जो थे, भगवान को इतना जब उनके दर्शन हुए तो इतना उनके प्रति जब उनका आकर्षण बढ़ा तो उनको फिर प्राप्त करने के लिए और कठिन तपस्या करने लग गए। उन्होंने भगवान का फिर दोबारा से वहीं पर बैठे बैठे इतना स्मरण किया, इतना ध्यान लगाया, लेकिन उनको फिर दोबारा दर्शन नहीं हुए। तो नारद मुनि की चेष्टा के कारण भगवान ने उनको वाणी के द्वारा दर्शन दिए। अब भगवान नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन भगवान की वाणी नारद मुनि को सुनाई दे रही है। तो उन्होंने बताया कि नारद मुनि, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि इस जन्म में अब मैं तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें दोबारा मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं, सकृत यदर्शितं रूपम एतत् कामायते अनत् मत्कामाशन के साधु सर्वान् मुच्यते हृत दृशान। भगवान ने कहा, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए ही है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। जब एक बार कोई प्रिय चीज़ मिल जाए और मिलकर जब खो जाती है तो फिर इंसान रह नहीं सकता जब तक कि उसको दोबारा प्राप्त ना कर ले। इसी प्रकार से जो भगवान के दर्शन थे वो नारद के लिए थे। एक बार भगवान ने दर्शन दिए और फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर भौतिक इच्छाएं रहती हैं उनके लिए मेरे दर्शन कर पाना असंभव है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब तक इतनी इच्छाएं रहेंगी, आसक्ति रहेंगी, तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन गुरु की कृपा से नारद मुनि के प्रयास से एक बार भगवान ने उनको दर्शन दिए। नारद मुनि का क्या प्रयास रहा
हमेशा उनकी अटल भक्ति में लगे रहते थे। भगवान ने बोला, इस जन्म में मैं तुम्हें दोबारा दर्शन नहीं होंगे, और मैंने ऐसा इसलिए किया है कि तुम्हारे हृदय में उत्कृष्ट लालसा बनी रहे कि अब कैसे भगवान के दर्शन करूं, किस प्रकार लालसा को बढ़ाऊं, और कैसे दोबारा से भगवान के दर्शनों को मैं प्राप्त करूं, कैसे दोबारा मुझे भगवान के दर्शन हों। लालायित बने रहना। जब इस तरह से हम भगवान के प्रति लालायित बने रहते हैं तो क्या होता है, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, अपने भौतिक जीवन की कोई इच्छा नहीं रहती। फिर नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जब तुम इतनी उत्कृष्ट इच्छा के साथ भजन करते रहोगे, भगवान को पाने की इच्छा रखते रहोगे, तो तुम्हारी भक्ति के अंदर कोई भी बाधा नहीं आएगी। और शरीर छोड़ने पर भी आपको अपने पूर्व जन्म याद रहेगा। तो भगवान की कृपा से नारद मुनि को पूर्व जन्म अपना याद रहा। व्यासदेव का प्रश्न कि आपको पिछला जन्म कैसे याद रहा, उसका यह उत्तर है, भगवान की कृपा से उनको जन्म याद रहा। नारद मुनि व्यासदेव जी से कहते हैं, भगवान ने मुझे दर्शन दिया, इसके लिए मैंने बहुत कृतज्ञता का अनुभव किया है, और फिर मैं जगह जगह भ्रमण करने लगा। नारद मुनि जगह जगह पर भ्रमण करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। कैसे? द्वेष रहित होकर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हम जगह जगह पर जाएं, भ्रमण करें, प्रचार करें, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर द्वेष रहेगा तो भक्ति नहीं हो पाती। निरपेक्ष होकर, द्वेष रहित होकर ही प्रचार होता है। तो नारद मुनि द्वेष रहित होकर सब जगह पर भ्रमण करने लगे और प्रचार करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, भगवान का प्रचार करते हुए, भक्ति करते हुए। एक दिन उनकी मृत्यु, फिर जब वो जगह जगह भ्रमण करते रहते थे, एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद उन्होंने भौतिक शरीर का त्याग किया और तुरंत दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। कैसे? जैसे बिजली चमकती है और एकदम से प्रकाश होता है, क्योंकि नारद मुनि दिव्य हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं उनका ऐसे नहीं होता। कोई भी मनुष्य जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे अगला जन्म कब मिलेगा? जब तक उसके सारे कर्मों का भुगतान नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक उसे दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उन्हें ये इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो एक शरीर से आत्मा निकलती है, तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और भक्तों को मृत्यु का कोई कष्ट भी नहीं होता जैसे साधारण लोगों को होता है। तो नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब गर्भोदक्षाई विष्णु ने विश्राम किया और जब रात्रि समाप्त हुई, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मेरा भी जन्म हो गया। अन्य ऋषियों के साथ फिर मैं प्रकट हुआ। लेकिन जो बाकी ऋषियों को जो शरीर मिलता है, नारद मुनि का शरीर वैसे नहीं था। नारद मुनि का शरीर दिव्य है, उनकी अपनी एक पोजीशन है। फिर भगवान कृष्ण ने नारद जी को वीणा प्रदान की। वो वीणा भी प्रदान की, उसके साथ साथ उनके अंदर भक्ति का संचार कर दिया। भगवान कृष्ण जी को जो वीणा दी गई थी, उससे सदा वे भगवान का गुणगान करते रहते थे, हरदम भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते थे। और जैसे ही भगवान का नाम जपते थे, भगवान उनके हृदय के अंदर आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि भगवान को बुलाया गया हो। हम भी जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो शायद हम इस चीज़ को फील नहीं कर पाते, लेकिन सचमुच ही भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं। इन्हीं नामों के द्वारा भगवान का प्राकट्य होता है और हमारी जीवन नृत्य करने लगती है।
तो भगवान ने जो वीणा दी, नारद मुनि उस वीणा को लेकर हर जगह पर, हर ब्रह्मांड में जाकर भगवान के नामों का गायन करने लगे। क्योंकि नारद दिव्य हैं, उनको किसी भी लोक में जाने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वो अपनी इच्छा से ही भ्रमण करते हैं। भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कलयुग के अंदर भी भगवान के नामों का उच्चारण करके हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। नामों का उच्चारण करते हैं तो क्या है, भगवान का प्राकट्य होता है। हम कहेंगे, एक श्लोका है जिसको मैं अभी अब आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। अंतर बहिश्लोकांत्री पर्ये में अस्कंदिता व्रता अनुग्रहात् महाविष्णु अविधाता गति कंचता। जिसका अर्थ है, नारद मुनि कहते हैं, सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत में तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हूँ, अविच्छिन्न हूँ। हम भी भगवान की आनंदमय भक्ति करेंगे तो दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की अविच्छिन्न भक्ति करके। तो जो नारद मुनि हैं वो सारे भौतिक गुणों से परे हैं और वे कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। भगवान की हेतु की कृपा अद्वितीय होती है। ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रह और उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हमने कथा के माध्यम में देखा कि जितने भी जो संत आए थे, उनकी जो कृपा थी नारद मुनि के ऊपर, वो विशेष रूप से रही, क्योंकि वो अविच्छिन्न भक्ति के द्वारा उनकी सेवा में लगे रहे थे। और क्योंकि भक्त कभी च्युत नहीं होते, इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। भगवान भी कभी च्युत नहीं होते। नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। और भक्ति के अधिकारी सभी बन सकते हैं। भक्ति अविच्छिन्न होनी चाहिए और एक सबसे मेन कारण है कि अपराध रहित, द्वेष रहित होनी चाहिए, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने देखा कि चाहे व्यक्ति में कितना भी ज्ञान हो, कितनी क्वालिटीज़ क्यों ना हो इंसान के अंदर, लेकिन जब तक जीवन के अंदर गुरु का प्राकट्य नहीं होता, तब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, वो भक्ति नहीं निकलती, है ना। तो उस ज्ञान को गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। वही जो हमारा ज्ञान शुष्क था, वो भक्ति में ज्ञान में बदलता है और भगवान की सेवा भी तभी शुरू होती है। क्योंकि जब ज्ञान है लेकिन उसको कैसे लगाएं भगवान की सेवा में, वो भक्ति सिखाती है। भक्ति के माध्यम से ही सेवा करके उस ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हरे कृष्णा। अगर मैंने कोई त्रुटि की हो तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।